हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, और चौथे का पहला इसमें समीकरण जो दिया है, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है पहला इसका समीकरण, और दूसरा क्या दिया है, 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखते हैं। ठीक है, और हल लिखने के बाद से हम क्या इसमें जांच करेंगे, पहले इसमें ये देखेंगे कि ये जो समीकरण है वो संगत है या असंगत है। ठीक है, यदि संगत होगा तो इसका ग्राफीय विधि से इसको हल करेंगे, और संगत यदि नहीं होगा तो ग्राफीय विधि से इसको हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले हल करते हैं, देखते हैं इसको। तो ये क्या दिया है, पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 दिया है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, और यह समीकरण हमारा फर्स्ट हो जाएगा, मतलब समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो समीकरण दिया है इसको देख लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 हो जाएगा, और यह समीकरण नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे, यानी a1 बटे a2, मतलब हमको इसमें क्या ज्ञात करना है, संगत के लिए। तो a1 बटे a2 बराबर क्या हो जाएगा, a1 हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में x का गुणांक देखेंगे तो समीकरण 1 में x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो a1 बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 2 में x का गुणांक देखेंगे, क्या दिया है, 2 दिया है, तो a2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या देखेंगे, b1 बटे b2 में। ठीक है, तो b1 का मान कितना दिया है, समीकरण 1 में y का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और समीकरण 2 में देखेंगे y का गुणांक इसमें क्या दिया है, 2 दिया है, तो b2 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से देखते हैं c1 बटे c2 के लिए। ठीक है, तो समीकरण 1 में अचर पद क्या दिया है, -5, तो ये -5 हो जाएगा, और इसके बाद से समीकरण 2 में देखेंगे -10 दिया तो -10 हो जाएगा c2 बराबर। ठीक है, यानी c1 बराबर -5 हो जाएगा और c2 बराबर -10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, तो a1 बटे a2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा, और b1 अपन b2 बराबर भी कितना हो जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा, यानी किसका मान हो जाएगा, ठीक है, b1 बटे b2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा, और c1 बटे c2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 बटे 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी a1 बराबर कितना मान आ गया, a1 बटे a2 बराबर 1 बटे 2 हो गया, और b1 बटे b2 बराबर भी कितना हो गया, 1 बटे 2 हो गया, और c1 बटे c2 बराबर भी क्या हो गया, 1 बटे 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 दिया हुआ। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है। ठीक है, यानी सब बराबर है, और जब बराबर होता है तो क्या होता है, संगत होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यह संगत है। ठीक है, इसलिए यह संगत है, इसलिए कि फार्मूला हमको पता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 होता है, तो क्या होता है, संगत होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए यानी जो समीकरण 1 दिया हुआ है, तो समीकरण 1 के लिए हम 2 बिंदु प्राप्त करेंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5 जो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, और एक बॉक्स बनाने के बाद से समीकरण 1 के 2 हल प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 के 2 हल प्राप्त करेंगे तो क्या होगा, x और y लिख देंगे। अब ये समीकरण फर्स्ट जो दिया है तो इसको हल करते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 5
दिया हुआ है। समीकरण फर्स्ट हमारा है, ठीक है। और इसको हल करके क्या हमको प्राप्त करना है, इसके दो हल हमको प्राप्त करना है, मतलब इसको हल करके दो बिंदु हमको प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि x बराबर हम क्या रखते हैं, ज़ीरो रखते हैं, ठीक है, यानी x बराबर यदि यहाँ ज़ीरो रखते हैं, ठीक, तो y का क्या मान आएगा देखते हैं, 5 हो जाएगा। और y बराबर 5 में से यदि ज़ीरो घटा दीजिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है 5 को, यानी कितना हो जाएगा, 5 ही होगा। मतलब x बराबर यदि ज़ीरो रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये समीकरण ए के लिए पहला बिंदु निकल गया, यानी पहला हल निकल गया हमारा। अब समीकरण ए के लिए दूसरा हल इसमें निकालेंगे, तो क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर हम क्या रखते हैं, यदि यहाँ पे x बराबर 5 रखते हैं तो y x प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5, 5 को इधर 5 वही रहेगा, और इस 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी y का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो x बराबर यदि हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो y का जो मान आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। यानी समीकरण एक के लिए हमने दो हल प्राप्त कर लिए, मतलब दो बिंदु हमने प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण दो के लिए दो हल प्राप्त करेंगे, किसके लिए, समीकरण दो के लिए, ठीक है, समीकरण दो के लिए। तो समीकरण दो हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यानी 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया है, ये समीकरण हमारा दो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमको दो हल प्राप्त करने हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बॉक्स बना देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं और इसमें क्या लिखेंगे, x और इसमें y हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे, यानी समीकरण दो को हल करके हमको दो बिंदु प्राप्त करने हैं, मतलब समीकरण दो के दो हल हमको प्राप्त करने हैं। तो यहाँ पे यदि हम क्या रख सकते हैं, यदि यहाँ पे 2 गुणे x के जगह पे यदि 1 रखें, यानी x बराबर यदि 1 रखते हैं तो y का क्या मान आएगा, इसको देखते हैं। तो 2 गुणे x के जगह पे 1 हो जाएगा प्लस 2y बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस 2y बराबर 10 हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 हो जाएगा, और 10 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब 2y बराबर 8 हो गया। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 चौको कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो y बराबर हमको क्या प्राप्त हो गया, 4 प्राप्त हो गया। यानी हमारा x बराबर यदि 1 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, 4 आएगा। मतलब समीकरण दो के लिए एक बिंदु हमने प्राप्त कर लिया, मतलब एक हल हमने प्राप्त कर लिया। अब इसके बाद से दूसरा हल हम प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो दूसरा हल क्या दिया है, 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया है, समीकरण नंबर 2 हमारा। तो इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, दूसरा हल हमको प्राप्त करना है, मतलब दूसरा बिंदु हमको प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या रखते हैं, यदि 2 गुणे x के जगह पे 3 रखते हैं तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 प्लस 2y बराबर 10 हो जाएगा। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यानी 4/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो x के जगह पे यदि हम 3 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा, 2 आएगा, यानी y बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण एक और समीकरण दो के लिए दो दो हल हमने प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे ग्राफ पे, इसका ग्राफ पे इसको हल करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण एक के लिए जो हमने दो हल ये प्राप्त किए हैं, मतलब जो दो बिंदु ये प्राप्त किए हैं, इसको इस पे क्या करते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। तो समीकरण एक के लिए पहले इसको दर्शाते हैं, जो बिंदु हमने प्राप्त किया है। तो x पे हमको क्या देखना है, 0 देखना है, ठीक है, और y पे हमको क्या देखना है, 5 देखना है। तो x पे 0 का मतलब होता है कि इधर हमको जाना ही नहीं है, सिर्फ y पे चलते हैं। तो y पे ये बिंदु हमारा कहाँ प्राप्त होगा, यहाँ पे 5 पे, यानी 0,5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0,5, ये बिंदु हमको यहाँ प्राप्त हो गया, ठीक है। और दूसरा बिंदु क्या दिया है, 5,0 दिया है। तो x अक्ष पे हमको क्या देखना है, 5 देखना है। तो x अक्ष पे हम 5 देखेंगे, और y पे हमको जाना ही नहीं है, इसलिए कि y हमारा 0 दिया है। तो इसीलिए बिंदु हमारा कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, 5,0 हो जाएगा,
ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए देखेंगे कि समीकरण 2 के लिए हमने जो 2 हल प्राप्त किए हैं, मतलब जो 2 बिंदु प्राप्त किए हैं उसको दर्शाएंगे। तो x के लिए हमको क्या देखना है, 1 देखना है। तो x के लिए 1 हमारा ये हो जाएगा और y पे हमको क्या देखना है, 4 देखना है। ठीक है, तो ये बिंदु हमारा कहाँ प्राप्त होगा, यहाँ पे प्राप्त होगा ये बिंदु हमारा। ठीक है, यानी कौन सा बिंदु, 1,4 जो बिंदु होगा वो हमारा यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो दूसरा बिंदु दिया हुआ है इसको हम दर्शाते हैं। तो दूसरा बिंदु इसमें क्या दिया है, 3 और 2 दिया है, यानी x अक्ष पे हमको 3 देखना है और y अक्ष पे क्या देखना है, हमको 2 देखना है। तो इसके हिसाब से ये बिंदु जो हमारा होगा वो कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे बनेगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा। अब इसको दर्शा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है कि पहले 1,4 और 3,2 दिया है, इस बिंदु को पहले हम मिलाते हैं। ठीक है, तो इस बिंदु को यदि हम मिलाएंगे, ठीक है, ये बिंदु यदि हमारा मिल जाता है, इसके बाद से हम किसको मिलाएंगे, 0,5 और 5,0 को मिलाएंगे। तो यदि हम इसको मिलाते हैं ऐसे, तो ये भी रेखा जो हमारा होगा वो किस पे आएगा, इसी के ऊपर आएगा, मतलब इसी पे ये भी हमारा रेखा आएगा। तो इसीलिए क्या होगा, हमारा ये रेखा जो होगा वो क्या होगा, संगत होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, चौथे का जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है इसको हल करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, इसमें जो समीकरण दिया है इसको नोट करेंगे। तो x माइनस वाई बराबर 8 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। ठीक है, और इस 8 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 बराबर 0 हो जाएगा और यह समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या समीकरण दिया है, 3x माइनस 3y बराबर 16 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y माइनस 16 और बराबर 0 हो जाएगा, यह समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमको यहाँ पे, यानी इसको हमको क्या देखना है, संगत है या असंगत है। ठीक है, तो यदि संगत होगा तो इसका ग्राफ बनेगा और संगत नहीं होगा तो इसका ग्राफ नहीं बनेगा। तो चलिए इसको देखते हैं, यहाँ पे a1 बटे a2 देखते हैं। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, यानी समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, और समीकरण 2 में x का गुणांक क्या दिया है, 3 दिया है तो 3 रख देंगे। ये किसका मान हो गया, a1 बटे a2 का। अब हम देखते हैं b1 बटे b2 का मान। ठीक है, तो b1 बटे b2 का मान क्या हो जाएगा, तो b1 का मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं दिया यहाँ पे y का गुणांक, तो -1 मान लेंगे, यानी b1 बराबर -1 हो जाएगा। और उसके बाद क्या देंगे, समीकरण 2 में y का गुणांक क्या दिया है, -3 है, तो b2 बराबर -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इसमें c1 बटे c2 को। ठीक है, तो c1 का मान इसमें कितना दिया है, -8 दिया है, तो c1 बराबर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और c2 बराबर क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और इससे ये कट जाएगा, तो इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा। अब क्या बचेगा हमारा, a1 बटे a2 बराबर 1/3 हो जाएगा, और b1 बटे b2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, और c1 बटे c2 बराबर क्या हो जाएगा, 8/16 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 अपन b2 के, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है, तो ये क्या होता है, देखिए हमारा आंसर हो जाएगा।